गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का द्वादश पाठ पारवा पाठ विद्याधनम भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा विद्याधनम विद्या रूपी धन की महिमा इस पाठ को अपन पढ़ना आरंभ करते हैं। तो भाग 1 के अंदर इस पाठ को अपन ने सस्वर गायन किया था। तो इस पाठ का आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के भावार्थ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इस पाठ को समझने की कोशिश करनी होगी। तो आइए आज के इस प्रकरण में इस पाठ को अपन आरंभ करते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै करते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। नहीं चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न यानी नहीं, च यानी और, राजहार्यम राजा के द्वारा हरण करने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, न यानी नहीं, च यानी और, भारकारी यानी भार को बढ़ाने वाली, वे करते यानी खर्च करने पर, वर्धत यानी बढ़ती है, एव यानी ही, नित्यम यानी हमेशा, विद्याधनम विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रदानम सभी धनों में प्रधान धन है या सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। तो विद्या रूपी धन का भावार्थ देखें, विद्या जो धन है वह सभी धनों में प्रधान धन है। यह न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य है, और नहीं यह भार को बढ़ाने वाली है। यह खर्च किए जाने पर अवश्य ही बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार के इस विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। देखिए दूसरा, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रश्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुहु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या राजसु पूजते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। तो देखें इसके भावार्थ को अपन समझते हैं। पहले इनके शब्दार्थ को जानेंगे। विद्या नाम, विद्या नाम अर्थात विद्या नाम का, नरस्य यानी मनुष्य का, विद्या नाम नरस्य यानी मनुष्य का, रूपम अधिकम अधिक सौंदर्यम, प्रश्नन गुप्तम गुप्त से गुप्त या अच्छी तरह से छुपाने योग्य, धनम यानी धन, विद्या यानी विद्या, भोग करी यानी भोगों को देने वाली, भोग के साधन को उपलब्ध करने वाली, यश यानी कीर्ति, सुख करी सुख को प्रदान करने वाली, विद्या यानी विद्या, गुरुनाम यानी गुरुओं की, गुरु यानी गुरु, विद्या यानी विद्या, बंधुजनों यानी भाई अथवा मित्र के समान, विदेश गमने विदेश जाने पर, विद्या यानी विद्या, परा यानी सबसे बड़ा, देवता यानी देवता, विद्या राजसु राजाओं के द्वारा, पूज्यते यानी पूजी जाती है, न यानी नहीं, ही यानी ही, धनम यानी धन, विद्या विहीन यानी विद्या के बिना या विद्या रहित, पशु यानी पशु। तो देखें इसके भावार्थ को अपन समझते हैं। विद्या जो है वो मनुष्य का सुंदर रूप है। जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया तो उसके द्वारा विद्या से ही मनुष्य को जाना जाता है। तो विद्या मनुष्य का एक सुंदर रूप है, अच्छी तरह से छुपाया हुआ गुप्त धन है। विद्या क्या है? अच्छी तरह से गुप्त धन है, जो मनुष्य के पास छुपाया हुआ एक गुप्त धन है। विद्या भोग को प्रदान करने वाली है, भोग यानी प्रसन्नता को प्रदान करने वाली है, भोग के साधनों को उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली होती है, प्रसिद्धि और सुख को प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है,
विद्या है वह गुरुओं की भी क्या है, गुरु हैं, क्योंकि विद्या है उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और हम भी पढ़ कर के आगे की पीढ़ी को पढ़ाते हैं, इसलिए गुरु है। गुरुओं की भी विद्या क्या है, गुरु है। विद्या विदेश जाने पर, हम अगर विदेश जाएं तो वहाँ पर भी हमारा भाई अथवा मित्र के समान हमारी क्या करती है, सहायता करती है, जिससे हम आगे वाले की भाषा को समझ सकते हैं, आगे वाला हमारी भाषा को समझ सकते हैं। विद्या श्रेष्ठ देवता होती है, विद्या जो है वह श्रेष्ठ देवता होती है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, राजा लोग जो हैं वह विद्या को पूजते हैं, धन को नहीं। और विद्या के बिना, विद्या विहीन मनुष्य जो है वह एक पशु तुल्य है, एक पशु के समान होता है। तो देखें अगला श्लोक, केयूरान विभूषन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धारिते, सीनते अखिल भूषणानि सत्यम वाग भूषणम भूषणम। केयूरा यानी कि बाजूबंद, जो हाथ के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण है। केयूरा न यानी नहीं, न यानी नहीं, विभूषन्ति यानी सुशोभित करते हैं, पुरुषम यानी पुरुष को, हाराम यानी हार, न यानी नहीं, चंद्रोज्वला चांद के समान चमकीला, न यानी नहीं, स्नानम यानी स्नान, न और नहीं, विलेपनम, विलेपनम यानी शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य पदार्थ, जो साधु महात्मा होते हैं जो क्या करते हैं, अपने शरीर पर लेप करते हैं। न यानी नहीं, कुसुमम यानी पुष्प फूल, न अलंकृता न धन अलंकृता, न सजाए हुए, न अलंकृता यानी नहीं सजाए हुए, मूर्धजा यानी छोटी, बाल, जो बाल होते हैं उनको क्या करते हैं, फूलों से द्वारा सजाए जाते हैं। कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणी का यानी वाणी, समलं करोति, वाणी समलं करोति अच्छी तरह सुशोभित करती है। समलं करो वाणी, समलं करोति वाणी यानी समलं करोति अच्छी तरह सुशोभित करती हैं। पुरुषम पुरुष, या यानी जो, संस्कृता संस्कृति को, धार्यते यानी धारण करते हैं। सीयन्ते अखिल भूषणानि, सीयन्ते अखिल भूषणानि सभी आभूषण, सीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि यानी सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम शाश्वत सनातन, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, भूषणम यानी आभूषण। तो देखें मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न ही सुगंधित द्रव्य पदार्थ, और न ही फूलों से सजाए हुए बाल अर्थात छोटी मनुष्य को सुशोभित करते हैं। एकमात्र वाणी है जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो, व्यक्ति या मनुष्य को अच्छी तरह से वह वाणी सुशोभित करती है। सभी आभूषण समय को पाकर के नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण है वो सनातन, हमेशा शाश्वत रहता है, साक्षात रहता है। तो देखिए अपन अगला श्लोक को पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यसे च आश्चर्यम, धेनु कामदुधा रति च विरहे नेत्रम तत्यम शशाः, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्वविश्यम विद्याधिकारम कुरु, सर्वविश्यम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम का, नरस्य यानी मनुष्य का, कीर्तिर्तुला अत्यधिक यस्य, कीर्तिर अतुला, कीर्ति अतुला यानी कीर्ति यश को, अतुला इसको तोड़ नहीं सके, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, तो अत्यधिक यश। भाग्य से, भाग्य के नष्ट हो जाने पर,
भाग्य का आश्चर्य जो है नष्ट हो जाने पर। च यानी और, आश्चर्य, च आश्चर्य भाग्य के नष्ट हो जाने पर। धेनु यानी गाय। काम दुधा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। रति च प्रेम और विरह, विरह वियोग के अंदर। नेत्रम नेत्र। तृतीयम तीसरी। च यानी और, सा यानी वह। सत्कारायतनम सम्मान का निवास, सत्कारायतनम सम्मान का निवास है। कुलस्य कुल का, परिवार का। महिमा यानी महिमा। रत्नेर बिना, बिना रत्नों की। भूषणम यानी आभूषण। तस्मात् उसी प्रकार। अन्यम दूसरा। उपेक्षम यानी उपेक्षा। अन्य सभी विषयों को, सर्वविषयम सभी विषयों को। विद्याधिकारम विद्या का अधिकारम कुरु यानी करो। तस्मात् अन्य, तस्मात् यानी इसी प्रकार अन्य उपेक्षाओं को, दूसरे विषयों को छोड़ करके, सर्वविषयम सर्व सभी विषयों को छोड़ करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करें। तो देखिए इसका भावार्थ अपन समझते हैं। विद्या जो है मनुष्य का अत्यधिक यश है। विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या एक क्या रहा है, सहारा है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात एक कामधेनु है। वियोग की दिशा में, अपन वियोग है उन दिशा में विद्या से हमें प्रेम मिलता है, विद्या प्रेम है। तीसरी मनुष्य की आँख है। सम्मान का निवास है। कुल की महिमा है। और बिना रत्नों का यह एक आभूषण है। बिना रत्नों का विद्या एक आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या को ही पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपने शब्दार्थ नहीं लिखे, शब्दार्थ लिख के ज़रूर याद करें और श्लोकों को भी आपको याद करना है, उनके भावार्थ को आपको समझना है। तो आज के इसके साथ में आपको PDF भी भेज रहा हूँ, जिसमें आप उस PDF के माध्यम से इस श्लोकों का भावार्थ आप लिख सकते हैं। तो अपनी कॉपी के अंदर प्रत्येक श्लोक को लिख करके उनके शब्दार्थ लिखें और उनके भावार्थ को भी आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज के इस वीडियो के साथ में एक PDF पे सेंड कर रहा हूँ, उनको देख करके आप आराम से ये काम कर सकते हैं और साथ में इस पाठ के श्लोकों को आपको याद भी करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।